घने जंगलों से घिरा एक गांव था, अमरपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती, अमरपुर की हवा में एक अजीब सी घुटन उतर आती। यहां लोग सूरज को घड़ी से नहीं, डर से विदा करते थे। अमरपुर में एक नियम था, शाम 7 बजने के बाद कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का नाम नहीं लेता था। इस नियम को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव वाले मानते थे कि 7 बजने के बाद लिया गया नाम सिर्फ आवाज नहीं रहता, वो एक न्योता बन जाता है। अरे सुनो सब लोग, 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों में चले जाओ। गंगाराम काका, आज फिर वो घंटी बजेगी क्या? अगर गांव चुप रहा तो शायद नहीं। गांव के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की घंटी टंगी थी। कहते थे इस घंटी को इंसान नहीं बजाता। इसी गांव में रहता था आरव, शहर से पढ़ाई करके लौटा एक नौजवान। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। नाम लेने से क्या होता है? ये सब डर फैलाने के तरीके हैं। बेटा, इस गांव में कुछ रहस्य है जो तू नहीं जानता, इसीलिए सवाल मत कर। आरव नहीं जानता था कि उसका एक सवाल पूरे गांव की नींव हिला देगा। घड़ी में 7 बज गए। आरव अपने आंगन में खड़ा था। रीना, चाय ले आना। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंजी और उसी पल गांव की लोहे की घंटी अपने आप धीरे से हिली। आरव, तूने किसी का नाम लिया है। तो क्या होगा? हवा ठंडी हो गई, पेड़ बिना हवा के हिलने लगे। अचानक आरव के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। कौन? वो आवाज पास से नहीं आई थी, वो आवाज उसके नाम के अंदर से आई थी। बेटा, अब अंदर चल, बहुत देर हो गई है। घड़ी ने 7:05 दिखाया और तभी पूरे गांव में एक साथ एक ही आवाज गूंजी। आरव, 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 आरव। आरव समझ चुका था। उसने सिर्फ नाम नहीं लिया था, उसने किसी को बुला लिया था। पूरे अमरपुर में एक साथ सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी कानों में चुभने लगती है। घड़ी में जैसे ही 7:15 हुए, गांव की लोहे की घंटी अपने आप जोर से हिल उठी। ये आवाज चेतावनी नहीं थी, ये ऐलान था। आरव के आंगन में हवा अचानक ठंड बढ़ गई। बेटा, अब कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। माँ, अभी तो किसी ने मेरा नाम लिया था। बस यही तो गलती हो गई बेटा। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजे के बाहर धीमी सी आहट सुनाई दी। कौन है? चुप हो जा, 7 बजने के बाद कोई सवाल नहीं किया जाता। बाहर से आवाज आई, बहुत जानी पहचानी। आरव, दरवाजा खोल बेटा। ये आवाज आरव की बहन रीना की थी। वही रीना जो 2 साल पहले शहर जाते वक्त रास्ते में गायब हो गई थी। रीना? हाँ भैया, मैं ठंड से कांप रही हूँ, बस एक बार दरवाजा खोल दो। माँ के चेहरे से घबराहट झलक रही थी। मत खोलना, वो तेरी बहन नहीं है। लेकिन आवाज हर पल और पास आती जा रही थी। भैया, तुम हमेशा कहते थे ना कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। आरव की आंखों में आंसू भर आए। माँ, वो सब कैसे जानती है? क्योंकि ये आवाजें यादों से बनती हैं बेटा। अचानक दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई झलकने लगी। दिया बुझने मत देना। उसी वक्त गांव के दूसरे छोर पर एक घर से जोर की चीख सुनाई दी। बचाओ, वो आवाज मेरे बेटे की आवाज है। फिर अचानक सब शांत। अगली सुबह गांव उस घर के सामने इकट्ठा था। नाम लिया गया था, इसलिए वो चला गया। मेरा बेटा वापस कर दो। घर खाली था, न लाश न खून, बस दीवार पर एक वाक्य खरोंचा हुआ था, जिसे पुकारा जाता है वो लौटता नहीं। आरव सब देख रहा था। अब उसका मजाक डर में बदल चुका था। अगर मैंने नाम न लिया होता तो ये सब नहीं होता।
उसी पल उसके कान में फिर वही फुसफुसाहट आई। आरव, अब तू मेरा है। आरव समझ गया था, ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये शुरुआत थी। रात के बाद की सुबह अमरपुर में कभी सामान्य नहीं होती। सूरज निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव ने कुछ छुपा लिया हो। आरव की आंखों में पूरी रात की नींद नहीं थी, कानों में अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। आरव सीधा पहुंचा गांव के सबसे पुराने इंसान के पास, गंगाराम बाबा। वही बाबा जो हर बात से पहले कहते थे, कुछ बातें पूछी नहीं जाती। बाबा, ये 7 बजे की घंटी और आवाजें, ये सब क्या है? गंगाराम बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में डर था। जब कोई बच्चा अपना नाम अंधेरे को दे देता है तो वो आवाज उसे पहचान लेती है। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। दिन के 6 पहर इंसानों के होते हैं, लेकिन 7वां पहर उनका होता है किसका? जिन्हें अधूरा छोड़ दिया गया। आरव अब पूरी तरह से डर गया था। बरसों पहले इसी गांव में एक नैना नाम की औरत थी। नैना गांव की दाई थी। हर बच्चे की पहली चीख उसने सुनी थी, लेकिन उसकी अपनी गोद सूनी थी। एक रात 7वें पहर उसने गांव से एक बच्चा मांगा, लेकिन गांव ने इनकार कर दिया। उस रात उसका नाम घंटी के साथ बांध दिया गया। घंटी, वो घंटी जो आज भी हर शाम 7 बजे अपने आप बजती। तो रीना? आवाज वो उसकी आती है जिसे सबसे ज्यादा याद किया जाए। आरव को अपनी बहन याद आई थी। उसका नाम उसने हर रात लिया था। अचानक गंगाराम बाबा ने आरव को गुस्से से देखा और कहा, आज 7वें पहर तू घर में नहीं रहेगा। क्यों बाबा? क्योंकि आज वो तुझे लेने खुद आएगी। आरव घर लौटा। उसकी मां चुप बैठी थी। तेरे हाथ पर ये निशान कब आया? आरव ने देखा, उसकी कलाई पर एक काला गोल निशान था। उसी पल गांव की घंटी फिर बज उठी। आज 7वां पहर अलग होने वाला था, क्योंकि अब आवाज दरवाजे पर नहीं, आरव के अंदर थी। सूरज डूबते ही अमरपुर की हवा बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस रोककर 7वें पहर का इंतजार कर रहा हो। आज घंटी का इंतजार नहीं था, घंटी डर बन चुकी थी। आरव की मां चूल्हे के पास बैठी थी। माँ, तू कुछ छुपा रही है ना? मां ने धीरे से आरव की कलाई देखी। वही काला निशान। ये निशान हर 30 साल में किसी एक के हाथ पर आता है। तुझे कैसे पता? मां की आंखों से आंसू गिर पड़े। क्योंकि 30 साल पहले ये निशान मेरे हाथ पर था। मां ने बताया, 30 साल पहले गांव पर भयानक सूखा पड़ा था। खेत सूख गए, बच्चे मरने लगे। तब गांव ने नैना से मदद मांगी। नैना ने एक शर्त रखी, हर 30 साल में एक अपना बच्चा मुझे देना होगा। गांव डर गया, लेकिन डर से बड़ा भूख था। पहली बलि एक इंसान ने दी, दूसरी किसी और ने, और तीसरी बार मैंने अपनी बेटी रीना को दिया। झूठ! रीना तो रास्ते में खो गई थी। नहीं, ये सच नहीं है। रीना रास्ते में खोई नहीं थी। असली सच मैंने तुझसे छिपाया, लेकिन अब बताने की बारी आ गई है। उस रात 7वें पहर में मैंने उसका नाम लिया था। घर के बाहर हवा अचानक तेज हो गई। घंटी बजी, लेकिन इस बार आवाज दरवाजे से नहीं। अब मेरी बारी है। दीवार पर एक साया उभरा, लंबे उलझे बाल, मुड़ी हुई गर्दन। नैना? तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था, अब माँ तुम्हें देगी। मां आरव के सामने खड़ी हो गई। बस, अब और नहीं। मां ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे ले जा, बच्चे को छोड़ दे। नैना हंसी। वो हंसी इंसान की नहीं थी। शर्त बदली नहीं जाती। आरव के कलाई का निशान जलने लगा।
आज गांव को चौथी बलि मिलने वाली थी और घंटी अब सिर्फ आवाज नहीं, गिनती कर रही थी। घंटी की आवाज अब पूरे गांव में नहीं गूंज रही थी। वो आवाज सीधे आरव की नसों में बज रही थी। हर टिन टिन उसके दिल को और कसकर पकड़ लेता। आरव की कलाई का काला निशान अब सिर्फ दिख नहीं रहा था, वो हिल रहा था। माँ, ये जल रहा है। निशान से हल्की सी रोशनी निकली, जैसे घंटी का आकार उसकी चमड़ी में धड़क रहा हो। अब तू सुन सकता है? और तभी आरव ने सुना सैकड़ों आवाजें, बच्चों की, औरतों की, मर्दों की, सब एक साथ। हमने नाम दिया था, हमें बुलाया गया था, हमें छोड़ा नहीं गया। गांव वाले डरते डरते आरव के घर के सामने इकट्ठा होने लगे। देर हो रही है। किसी ने जलता हुआ मशाल जमीन पर फेंक दिया। अगर एक को देना पड़े तो पूरा गांव क्यों जले? पहली बार डर ने गुस्से का रूप लिया। हवा फट गई, जैसे अंधेरा दो हिस्सों में बट गया हो। नैना अब साया नहीं थी, वो सामने थी। सूखी चमड़ी, खुली आंखें और शरीर पर गहरे घाव। मैंने सिर्फ मांगा था मेरा बच्चा। आरव कांप गया। अगर तू माँ है तो ये क्या कर रही है? नैना की आवाज एक पल को टूटी। मैं माँ थी। गंगाराम बाबा आगे बढ़े। आरव ने जिस इंसान का नाम 7वें पहर में लिया था, अगर फिर से उसी इंसान का नाम लिया जाए तो बंधन टूट सकता है। इसीलिए मां ने फिर से आरव की बहन रीना का नाम लिया। रीना, अगर तू सुन रही है तो मुझे माफ कर दे। पहली बार घंटी की आवाज रुक गई। नैना पीछे हटी। नहीं, नाम वापस नहीं लिया जा सकता। सभी लोग गांव की घंटी के पास चले गए। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। वो वही था जिसने सबसे पहले नैना का साथ दिया था 30 साल पहले। गलती मेरी थी। उसने खुद घंटी को छू लिया। उसका शरीर जम गया, आंखें खुली रह गईं और वो वहीं गिर पड़ा। नैना चुप हो गई। आज बलि पूरी नहीं हुई थी, लेकिन रास्ता खुल चुका था। अब सवाल ये था, क्या आरव इस चक्र को खत्म करेगा या खुद उसका हिस्सा बनेगा? घंटी की आखिरी आवाज हवा में अटक गई। न पूरी बजी, न पूरी रुकी, जैसे समय खुद सांस रोके खड़ा हो। सब तरफ सन्नाटा छा गया। सभी गांव वालों के चेहरे खामोश हो गए। अगर आज कोई अपना नाम खुद छोड़ दे तो 7वां पहर हमेशा के लिए बंद हो सकता है। आरव सब समझ चुका था। निशान अब जल नहीं रहा था, वो ठंडा हो चुका था। तो फिर मुझे ही करना होगा। नहीं, मैं पहले ही एक बच्चा खो चुकी हूं। आरव ने मां की तरफ देखा और बोला, माँ, अगर आज नहीं किया तो ये गांव हर 30 साल किसी न किसी को खोता रहेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। आरव घंटी के सामने खड़ा हुआ। घंटी के अंदर परछाइयां हिलने लगी। तू भी मुझे छोड़ रहा है? आरव की आंखों में डर नहीं था। नहीं, मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। आरव ने अपना नाम घंटी के सामने 3 बार कहा। मेरा नाम अब मेरा नहीं। जमीन कांप गई। हवा उल्टी बहने लगी। नैना की चीख दर्द की नहीं थी, वो रोने जैसी थी। किसी ने पहली बार मुझे छोड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। सब कुछ शांत हो गया। मां ने आरव को ढूंढा। वो वहीं था, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। आरव, मुझे पहचानता है ना बेटा? आरव ने धीरे से मां की तरफ देखा। मेरा नाम क्या है? उस दिन मां समझ गई थी, श्राप टूटा जरूर है, लेकिन कीमत वसूली जा चुकी है। क्योंकि कुछ बलिदान जिंदा रहने के लिए नहीं, याद रहने के लिए होते हैं। घंटी हमेशा के लिए खामोश हो गई। अमरपुर गांव में अब 7 बजे कुछ नहीं होता।